हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पाई स्टडी सर्कल। सो गाइस, वीडियो का टाइटल देखकर आप लोग समझ ही गए होंगे कि इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 10th एनआईएस जो हमारा सब्जेक्ट है उसका होम साइंस होम साइंस सब्जेक्ट को चैप्टर नंबर 6 में आपको बताने वाली हूँ, जिसका नाम है पर्यावरण। जी हाँ, एनवायरनमेंट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पिछले चैप्टर्स पिछली वीडियोस के थ्रू मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 5 तक सभी चैप्टर्स के वीडियो के थ्रू, हर एक वीडियो के थ्रू जो इंपॉर्टेंट नोट्स बताए थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहाँ से आपके बनते हैं, पूरे के पूरे चैप्टर का निचोड़ आपको मैं एक ही वीडियो में यहाँ पर प्रोवाइड कर देती हूँ। इनसे बाहर कुछ भी नहीं आता। सो इंपॉर्टेंट नोट्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या फिर ऐसा कुछ भी आप समझ सकते हैं इनको। पूरे चैप्टर का निचोड़ यही है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इससे पिछली वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरी देखना है, ताकि आपको सुनने से ही 90% चीज़ें याद रह जाए। अगर आप अच्छे से सुन लेते हो ना, होम साइंस की जितने भी ये लेक्चर्स यहाँ पर चल रहे हैं, तो 90% आपको जो है सुनने से ही याद रह जाती हैं चीज़ें। एक वीडियो को अगर आप 1 से 2 बार सुनते हो तो याद अच्छे खासी रह जाएगी। चलिए देखिए, पर्यावरण जो है हमारा ये लेसन आपकी जनरल नॉलेज के लिए भी बहुत अच्छा लेसन है। तो इस लेसन में जहाँ से आपके 99% केसेस में इस चैप्टर के अंदर जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, केवल वही बताने वाली हूँ। फालतू की कोई चीज़ हम डिस्कस नहीं करेंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ें ही डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पर्यावरण, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं टाइटल है इसका। सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा पर्यावरण का अर्थ क्या होता है। तो पर्यावरण का अर्थ आप देख सकते हैं, हैंड टू हैंड कॉपी पेन लेकर आप बैठ जाइए। आई होप आपने पिछली वीडियोस भी जो है नोट डाउन की होंगी सभी की सभी। सो प्रॉपर तरीके से आप नोट्स बनाते चलिए, जितने भी यहाँ पर लेक्चर्स मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। सो पर्यावरण में किसी पदार्थ की मात्रा का सामान्यता पाई जाने वाली मात्रा से अधिक हो जाना। तो पर्यावरण के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी वो अनुपात में होनी चाहिए, अगर वो थोड़ी ज़्यादा हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, पर्यावरण का दूषित हो जाना कहलाता है। तो कुल मिलाकर पर्यावरण के दूषित हो जाने को ही क्या कहते हैं, पर्यावरण प्रदूषण। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। तो वे पदार्थ जिनके कारण प्रदूषण होता है, उन पदार्थों को क्या कहते हैं, प्रदूषक कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं भी आपको थोड़ा, हम जब नीचे जाएंगे तो हम इस चीज़ को भी समझेंगे कि प्रदूषण और प्रदूषक में क्या अंतर होता है। तो प्रदूषण क्या होता है, जो चीज़ पोल्यूटेड कर रही है, और प्रदूषक क्या होता है कि जिनकी वजह से प्रदूषण फैल रहा है। तो ये पदार्थ हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। ऑक्सीजन के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है, आपको पता भी होगा। और प्रदूषित वायु हमारे शरीर के अंगों को क्षति पहुंचाती है, मतलब नुकसान पहुंचाती है। आपको पता है, जब आप दूषित हवा में सांस लेते हैं तो उससे कई तरीके की दिक्कतें पहले तो गले में ही पैदा होने लग जाती है, गले में ही दिक्कत होने लग जाती है आपकी, और हमारे स्वास्थ्य पर इसका क्या होता है, बुरा इफेक्ट पड़ता है। तो जब हम प्रदूषित वायु में सांस लेते हैं तब विभिन्न प्रकार के जो प्रदूषक होते हैं ना, प्रदूषक का मतलब जो जिनकी वजह से प्रदूषण होता है, तो ऐसे पदार्थ हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं। और पहुंचने के बाद वे क्या करते हैं, हमें सांस संबंधी बीमारियां जो है हो जाती हैं, जैसे कि फेफड़ों में कैंसर, एलर्जी तथा अन्य प्रकार के रोग हो सकते हैं। आगे है कि कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको बोलते हैं CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और धुआं, ये प्रमुख वायु प्रदूषक पदार्थ है। ये सभी प्रकार का जल मनुष्य के उपयोग के लिए नहीं होता। पीने योग्य जल कैसा होता है, रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, धूल रहित और रोगाणु रहित। तो कुछ इस तरीके से पहले हमने प्रदूषण के बारे में जाना है। छोटा सा इसका मतलब, छोटा तो नहीं, खैर लंबा चौड़ा है, फिर आप कमेंट करके बोलोगे कि मैम छोटा सा बोला है तो काफ़ी लंबा चौड़ा है। तो देखिए यहाँ पर आपको जो है ना, जितने भी, अगर आपको कोई लगे कोई टॉपिक थोड़ा लॉन्ग जा रहा है तो सेम एज इट इज़ आपको जो है उसको रट्टा नहीं मारना, जस्ट समझ कर चलिए। वो आपके ऊपर डिपेंड है। क्वेश्चन अगर आपसे शॉर्ट पूछा जाएगा तो उसी चीज़ को आप कम वर्ड्स में लिख देंगे, और अगर लॉन्ग में पूछा जाता है तो थोड़ा सा उसको लॉन्ग करके लिख देंगे। यहाँ पर मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं सभी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करूँ, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ छूटने ना पाए, चाहे फिर वो हेडिंग थोड़ी सी लॉन्ग ही क्यों ना हो जाए। सो चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को। 10th और 12th सब्जेक्ट एनालिसिस के जो है अदर सब्जेक्ट्स हैं उनकी प्रिपरेशन के लिए अगर आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि 10th क्लास के काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हम लोग करा रहे हैं। इंग्लिश है, हिंदी है, होम साइंस, डाटा एंट्री, पेंटिंग, SST, ये सारे 5 से 6 सब्जेक्ट आपके हम लोग कवर करा रहे हैं। चैप्टर के थ्रू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह भी उनके करा रहे हैं। इसके अलावा आपके प्रैक्टिकल से रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस वगैरह होते हैं, सब चीज़ें करा रहे हैं। और प्रीवियस ईयर के या फिर सैम्पल क्वेश्चन पेपर भी एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है कि आपके जो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं इनके क्वेश्चन पेपर आखिर आते किस तरीके से हैं। तो प्लेलिस्ट चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। घर बैठे बिना कोचिंग के, बिना कहीं बाहर जाए, आप जो है अपने सिलेबस की तैयारी कर सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। आगे बढ़ लेते हैं। आगे बढ़ेंगे तो हमारा जो पहला पॉइंट है वो ये है, प्रदूषण और प्रदूषक दोनों में क्या डिफरेंस है। मैंने आपको बोला था ऊपर कि हम आगे डिस्कस करेंगे। तो देखो, प्रदूषण क्या होता है, पर्यावरण में किसी पदार्थ की मात्रा का उसकी सामान्य मात्रा से अधिक हो जाना, और इसके कारण पर्यावरण का दूषित हो जाना क्या कहलाता है, प्रदूषण। तो इसको देखो, छोटा सा एग्जाम्पल क्या है, मान लो आप
आपके पेट में 2 रोटी की जगह है, तो आप क्या करोगे, उसकी जगह अगर 4 रोटी खा लोगे तो वो पेट में मात्रा बढ़ रही है ना उसकी, तो इससे आपको क्या होगा, बदहजमी होगी, दिक्कत होगी आपके पेट में कुछ ना कुछ। तो ऐसे ही हमारा क्या है कि जो हमारे यहाँ पर्यावरण है, एनवायरनमेंट है, उसमें जिस चीज़ की मात्रा जितनी होनी चाहिए, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड जो भी है, तो उससे अगर वो अधिक हो जाए तो इसको क्या बोलते हैं, ये पर्यावरण प्रदूषण होता है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, प्रदूषण फैल रहा है। अब दूसरी चीज़ क्या है, प्रदूषक। तो प्रदूषक वे पदार्थ हैं जिनके कारण प्रदूषण होता है, उन्हें प्रदूषक कहते हैं। इसे गलत स्थान पर या गलत समय पर गलत मात्रा के संघटक के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। एक प्रदूषक हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या होता है गाइस, हानिकारक। चलिए प्रदूषण के प्रकार, मेन पॉइंट है आपका ये, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कितने प्रकार का होता है। शॉर्ट में बनता है तो आप केवल इतना ही लिख दीजिए, 1 नंबर आराम से आपका कहीं नहीं गया। एंड आई थिंक ये तो आपको पता भी होगा कितने प्रकार होते हैं, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। तो कीप स्टडी इन पाई स्टडी सर्कल नाम का हमारा चैनल है यूट्यूब पर, आइए विजिट करिए और बहुत सारी एनआईएस से लेकर रिलेटेड यूजफुल अलग अलग सब्जेक्ट्स की वीडियो पाइए। सो गाइस, पहला जो प्रदूषण है हमारा वायु प्रदूषण, उसको डिस्कस कर लेते हैं। वायु प्रदूषण का मतलब क्या होता है, तो वायु में विभिन्न प्रकार की जहरीली गैसों का मिश्रण हो जाना जो स्वास्थ्य के लिए क्या होती है, हानिकारक, उनको वायु प्रदूषण कहते हैं। दूसरा है गाइस हमारा जल प्रदूषण। तो जल प्रदूषण क्या होता है कि जब झीलों, नहरों, नदियों, समुद्र तथा अन्य जल निकायों में विषैले पदार्थ प्रवेश करते हैं और यह इनमें घुल जाते हैं अथवा पानी में पड़े रहते हैं या नीचे इकट्ठे हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है गाइस, जल प्रदूषित हो जाता है और इससे जल की गुणवत्ता में भी कमी आ जाती है ना, तथा जलीय पारिस्थितिकी प्रणाली प्रभावित होती है। सो गाइस, इसको क्या बोलते हैं हम, जल प्रदूषण। जल प्रदूषण आप देख सकते हैं, फटाफट से नोट डाउन कर लीजिएगा। मृदा प्रदूषण के बारे में बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि एनआईएस के जो अदर सब्जेक्ट्स हैं, मतलब हमारे जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स के आप टीएमए बनाते हो, तो टीएमए के लिंक आपको मिल जाएंगे। एक प्लेलिस्ट बनी हुई है और अभी हमारे जो है सेशन 2021 चलेगा, उसमें सेशन 2021 में जो भी आपको टीएमए की ज़रूरत पड़ रही है, हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी, होम साइंस, डाटा एंट्री, पेंटिंग, हर एक सब्जेक्ट का टीएमए की सॉल्व करके बहुत अच्छी तरीके से 6 के 6 जो क्वेश्चन होते हैं ना टीएमए में, वो सभी सॉल्व करके एक्सपर्ट टीचर्स के थ्रू लिखवा के हमने आपके लिए प्रोवाइड कर रखे हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, ज़रूर चेक कर लीजिएगा और थैंक यू बोलेंगे आप अगर एक बार देख ले तो आप टीएमए के प्लेलिस्ट को। सो गाइस, जल प्रदूषण है हमारा तीसरा। मृदा प्रदूषण का तात्पर्य उस हद तक होने वाले भौतिकी, रासायनिक तथा जैविक परिवर्तन से है जिसका मनुष्यों और वन्य जीवों पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। इसको क्या बोलते हैं, मृदा यानी मिट्टी का प्रदूषण। अगला है गाइस हमारा ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि का मतलब आपको पता है, साउंड यानी आवाज़। तो इसका क्या मतलब है गाइस, वातावरण में अत्यधिक शोर हो जाना या ध्वनि हो जाना या ध्वनि की तीव्रता जिससे कि मानव को परेशानी हो, उसको ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। एक लिमिटेड कान, हमारा जो कान होता है ना, वो एक लिमिटेड आवाज़ को ही सहन कर सकता है। इससे ज़्यादा ऊंची आवाज़ अगर हम साउंड सुनते हैं तो हमारे कानों के पर्दों पर इफेक्ट पड़ता है। तो डेसिबल लिमिटेड होते हैं जिनको हमारा जो है कान एक्सेप्ट कर सकता है। इसके ऊपर एक इंग्लिश में भी वीडियो है, नॉइज हाउ इट इफेक्ट्स आवर लाइव्स। तो 10th एनआईएस इंग्लिश का भी एक चैप्टर है। एक क्या आप 10th एनआईएस इंग्लिश के लगभग सभी चैप्टर्स मैंने करवा रखे हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और हिंदी का सिलेबस ना, 10th एनआईएस हिंदी का सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट है, सारा पूरा सिलेबस मैंने करवा दिया है, तो उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। ज़बरदस्त रिस्पॉन्स वहाँ पर आप लोगों का मुझे देखने को मिलता है, एक बार चेक कर लेना। आराम से, बहुत आराम से आपका घर बैठे हिंदी का सिलेबस हो जाना है। सो गाइस, विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों के प्रभाव। अभी तो हमने जाने हैं कि प्रदूषण होते कौन कौन से हैं, अब इनके क्या इफेक्ट होते हैं। पहला था हमारा वायु प्रदूषण, तो उसके अब देखो प्रभाव जानते हैं कि उसके क्या इफेक्ट होते हैं। सो गाइस, वायु प्रदूषण के कारण पेड़ पौधों को सूर्य का प्रकाश कम मिलता है और जिसकी वजह से उनकी भोजन निर्माण की प्रक्रिया क्या होती है, प्रभावित। तो इसके कारण उनकी पत्तियों के छिद्र बंद हो जाते हैं और पौधों की श्वसन प्रक्रिया रुक जाती है। तो इसके अलावा क्या होता है, प्रदूषण मनुष्य के श्वसन तंत्र को भी प्रभावित करता है और इसके कारण मनुष्य की श्वास नली, शोथ, दमा आदि जैसे रोग उसको हो जाते हैं। आपको पता है जहरीली हवा में सांस लेंगे तो सबसे पहले गले से लेकर रिलेटेड जो समस्याएं होती हैं ना, चाहे दमा कह लो, खांसी कह लो, अस्थमा, ये सभी पहले आपको जो है जकड़ती हैं। वायु प्रदूषण के कारण
क्या होता है, त्वचा, नेत्र, ये एलर्जी भी हो जाती है, जैसे कि शरीर पर चकत्ते होना, आंखों का लाल होना, ये सब। इसके अलावा जब हवा में प्रदूषण की मात्रा बढ़ जाती है तो धुंध या खराब दृश्यता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और दुर्घटना का खतरा भी बढ़ जाता है। सो गाइज ये है हमारा वायु प्रदूषण। पढ़ लेते हैं आगे, जल प्रदूषण के प्रभाव जानेंगे। वीडियो अच्छी लग रही हो, मेरे समझाने का तरीका पसंद आ रहा हो, हमारी हार्डवर्क आपको लगता हो, दिख रहा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, कच्चे पक्के फ्रेंड्स के साथ आप शेयर कर सकते हैं। चलिए गाइस, जल प्रदूषण के हानिकारक प्रभाव मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे जल प्रदूषण आज हमारे परिवेश को की सामान्य समस्या है। जल प्रदूषण मतलब पानी का प्रदूषित होना, है ना। घर घर आप देख सकते हो, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो आरओ लगवाते हैं, फिल्टर लगवाते हैं। सो गाइस, जल प्रदूषण से कई बीमारियों के उत्पन्न होने का खतरा रहता है। इसके अलावा टाइफाइड, तपेदिक तथा पेचिश, ये ऐसी बीमारियां होती हैं। प्रदूषित पानी से नहाने से त्वचा संबंधी रोग भी होते हैं, एलर्जी भी हो जाती है। भाई पानी गंदा होगा, उसमें नहाओगे, मुँह धोओगे या फिर उसको पियोगे तो नुकसान ही देगा, है ना। तो इतना ही नहीं, जलीय जीव जल प्रदूषण का शिकार होते हैं। जल में रहने वाली जो मछलियां होती है ना, समुद्री शैवाल और अन्य समुद्री पौधे, वो भी प्रदूषित जल से प्रभावित होते हैं। इसका कारण ये है कि प्रदूषित जल में ऑक्सीजन की मात्रा तो होती है कम और वे प्रदूषित जल में मर जाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन के बिना वे सांस लेने में असमर्थ हो जाते हैं। चलिए गाइस, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ थम्स अप कर देना, लाइक तो कर ही सकते हो कम से कम, उसमें तो कुछ भी नहीं जा रहा आपका। गाइस, मृदा प्रदूषण के हानिकारक प्रभाव। घरों, मृदा का मतलब क्या होता है, सिंपल मिट्टी, तो इसके क्या प्रभाव हैं ये आपको बताने हैं। तो घरों इत्यादि से निकला अपशिष्ट, शौच, पेशाब और खुले में थूकना, ये सब मृदा में रोगाणुओं के फैलने के स्रोत हैं। मिट्टी मतलब मृदा जो प्रदूषित होती है, क्यों होती है, इन वजहों से होती है। जब हम नंगे पांव मिट्टी में चलते हैं तो मिट्टी में उपस्थित रोगाणु तथा कीटाणु हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और हमें बीमार बना देते हैं। कई बार औद्योगिक तथा कृषि अपशिष्ट मिट्टी में मिलकर उसे प्रदूषित कर देते हैं, जिससे उसमें उगने वाली सब्जियां भी कैसी हो जाती हैं, वो भी खराब हो जाती हैं, क्योंकि वो उन जो है कीटाणुओं को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेती हैं, अवशोषित कर लेती हैं। जब मनुष्य या पशु इन फलों या सब्जियों को खाते हैं, इनका सेवन करते हैं, तो वे भी बीमार पड़ जाते हैं और उनका स्वास्थ्य प्रभावित होता है। चलिए गाइस, आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। सब्सक्राइब कर लीजिएगा पाई स्टडी सर्कल चैनल को। इसके अलावा गाइस, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इंग्लिश का सिलेबस आप कंप्लीट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने एक नया चैनल शुरू किया है। चैनल का नाम है लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम। इस चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर इंग्लिश का सिलेबस चल रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी चल रहे हैं चैप्टर वाइज। सो प्लीज़ एक बार इस चैनल को ज़रूर विजिट करिएगा, लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो सिलेबस के लिए आप कर सकते हैं चैनल को चेक, और आई होप जितना आप सेटिस्फाई हमारे पाई स्टडी सर्कल चैनल से हैं, लर्न इंग्लिश पर भी आपको उतना ही मटेरियल मिलेगा और उतना ही आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो चेक करना बिल्कुल मत भूलना। अगला है गाइस, ध्वनि प्रदूषण का हानिकारक प्रभाव। अत्यधिक तेज ध्वनि से मनुष्य की सुनने की शक्ति कम हो जाती है। आपको पता है, जब तेज जो है आवाज़ सुनेंगे तो सुनने की शक्ति कम होगी। ध्वनि का मानव शरीर की तंत्रियों पर भी प्रभाव पड़ता है। ध्वनि से पाचक ग्रंथियों के क्षतिग्रस्त होने की संभावना रहती है और अत्यधिक ध्वनि से गर्भस्थ महिला के गर्भस्थ शिशु तक पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ऐसा नहीं है, अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है तो उसका जो होने वाला बेबी है ना, उस तक पर ज़्यादा तेज़ आवाज़ का इफेक्ट होता है। ध्वनि निद्रा में बाधक होती है। आपको पता है, नींद नहीं आती अगर ज़्यादा साउंड आपके आसपास हो रहा हो, तो नॉइज़ हो रही तो, जिसका व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर घातक प्रभाव पड़ता है। चलिए गाइस, आगे है वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय। देखिए, सब मैं आपको बता दूं एक चीज़ यहाँ पर। पहले जो जल प्रदूषण है, मृदा प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, इन सबको हमने पहले इनकी डेफिनेशन डिस्कस की, फिर इनका जो है कारण जाने के, ये सब क्यों होते हैं, वजह क्या होती है इनकी। देन अभी हम इनको नियंत्रित करने के उपायों को देख रहे हैं। ठीक है, पहले बीमारी देखी, फिर उसकी वजह देखी, फिर उसको जो है इलाज कैसे किया जाए, कुछ इस तरीके से हम चीज़ों को लेकर के चल रहे हैं। सो वायु प्रदूषण को कैसे रोक सकते हैं। फैक्ट्रियों की चिमनियों में सबसे पहले फिल्टरों का उपयोग करना चाहिए, ताकि धुएं में विद्यमान जो विषैले पदार्थ होते हैं ना, वो चिमनियों के भीतर ही रह जाएं और बाहर ना फैलें। दूसरी बात कि फैक्ट्रियों को रिहायशी क्षेत्रों से दूर स्थित होना चाहिए। तीसरी बात यह है कि सीसा रहित पेट्रोल एवं सीएनजी का उपयोग अधिक करना चाहिए। देन फोर्थ है हमारा कि भाई सड़कें पक्की होनी चाहिए ताकि धूल ना उड़े और वातावरण में ना मिल सके। फिफ्थ है कि वृक्ष लगाने चाहिए और उनकी देखभाल भी करनी चाहिए, ताकि वे वायु को क्या ताज़ा और शुद्ध हवा देते रहें। देन नेक्स्ट है कि खेतों में पूर्व वर्ष कोई ना कोई फसल उगाते रहना चाहिए, ताकि जो मिट्टी है वो सुरक्षित रह सके। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। और लास्ट है कि घरों में धुआं रहित चूल्हे का प्रयोग करना चाहिए। ज़्यादा धुआं उड़ाओगे तो उससे तो वायु प्रदूषित होएगी।
चलिए गाइस, आगे है जल प्रदूषण। अब देखो जल प्रदूषण को कैसे रोक सकते हैं, कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, उसके कुछ उपाय देखने पड़ेंगे। सबसे पहला है कि सुनिश्चित करें कि जल के स्रोत में गंदा जल तो नहीं मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि जहाँ जो आपका मेन सोर्स है, मतलब आपके घर में समरसीबल लगा हुआ है या फिर आप किसी नल से, टोंटी से कहीं से पानी ले रहे हो, जो मेन स्रोत है ना घर का, उसको सबसे पहले चेक करो कि कहीं वहाँ तो गंदगी मिलने का कोई तरीका तो नहीं है। दूसरा है उद्योगों द्वारा गैर उपचारित अपशिष्टों को नदियों और तालाबों में डालने की अनुमति ही नहीं देनी चाहिए। जो बड़े बड़े उद्योग होते हैं ना, तो जितना भी फैक्ट्रियों से गंदगी, कचरा, कूड़ा निकलता है, वो सब कहाँ डलता है, वो तालाब में, नदियों में ऐसे ही डाल दिया जाता है। तो इस पर सबसे पहले बैन लगानी चाहिए। नेक्स्ट है कि खुले तथा जल स्रोतों के निकट शौच के लिए, मतलब लोग टॉयलेट करते हैं वहाँ जाके या फिर ऐसे ही कुछ भी कराते हैं, तो उन पे रोक लगानी जानी चाहिए। घरों में जो है शौचालयों का निर्माण कराया जाना चाहिए, स्पेशली जो विलेज एरिया होते हैं। इसके लिए उचित शौचालय का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट भी देख सकते हैं आप लोग, टीवी में आते हैं कि सोच बदलो, सोच बनवाओ, शौचालय बनवाओ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जल स्रोत में या उसके निकट नहाना अथवा कपड़ा धोना या पशुओं को नहीं नहलाना चाहिए। जैसे कि आपके बड़े बड़े नदियाँ होती हैं, तालाब होते हैं, लोग क्या करते हैं, उनके किनारे पर जाकर कपड़े धोते हैं, अपने पशुओं को नहलाते हैं। तो उनको नहलाने के लिए विशेष रूप से बनाए गए तालाब या कुओं का उपयोग करना चाहिए, जो उन्हीं के लिए हैं। ऐसे नहीं कि कहीं भी आप उनको नहला दो, कहीं भी गंदगी फैलाओ। नेक्स्ट है जल को साफ बर्तनों में ढककर या भरकर रखना चाहिए और पानी निकालने के लिए हाथों को पानी में नहीं डुबाना चाहिए, जिससे हाथों में लगे कीटाणु पानी में प्रवेश ना कर सकें, स्पेशली पीने के पानी में। नेक्स्ट है कि शौचालय, सोकवीट, कूड़ेदान और निम्न भूमि जहाँ कूड़ा कचरा डाला जाता है, उनको जल स्रोतों से दूर होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, अपने कच्चे पक्के फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। और बेल आइकॉन को प्रेस करने का क्या फ़ायदा होगा, बेल आइकॉन को प्रेस करके ऑल वाला नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, क्योंकि एनआईएस से लेकर रिलेटेड कई सारे सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट चल रही हैं। तो ऑल का मतलब सारी की सारी वीडियोज़ टाइम पर आपको जो है मिलती रहेंगी। चलिए गाइस, देखिए मृदा प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय अभी यही रह गए थे हमारे। इसके लिए केवल 3 उपाय हैं, देख लो। स्वच्छ शौचालयों का उपयोग करो, फिर है कीटनाशक तथा उर्वरकों को सीमित प्रयोग किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है पर्यावरण सहिष्णुता वस्तुओं का प्रयोग किया जाना चाहिए। फटाफट से आप जो है अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं इस तरीके से, एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं है। नेक्स्ट है ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय। तो ध्वनि का मतलब वही है साउंड, अभी हमने ऊपर बहुत बार इसको डिस्कस किया है। लाउड स्पीकर सबसे पहले कम इस्तेमाल हो। ये जो फटफट करती हुई गाड़ियाँ जाती हैं ना, इनमें भी जो है ना, इनका भी मरम्मत होनी चाहिए ताकि नॉइज़ क्रिएट ना हो। किस किस के जो है मोहल्ले से, गली से या फिर आसपास से ऐसी फटफट करती गाड़ी निकलती है, वो जो है कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि किस किस को दिक्कत होती है, पढ़ते टाइम या नींद आ रही हो या कोई भी आप बात कर रहे हो तो ऐसे आवाज़ साउंड क्रिएट करती हुई जो गाड़ियाँ जाती हैं, कमेंट करके बताना मुझे। नेक्स्ट है अत्यंत आवश्यक होने पर भी वाहन का हॉर्न बजाना। मतलब ऐसा नहीं है कि वाहन जा रहा है, कोई भी व्हीकल लेके जा रहे हो और पुई पुई करते जा रहे हो, उसको हॉर्न बजा रहे हो विदाउट एनी रीज़न। तो रीज़न हो हॉर्न बजाने का भी, ऐसे नहीं आप खामखाई हॉर्न बजा रहे हो। चलिए यहाँ पर हमने ना फाइनल कर दिया वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। 10th एंड 12th के लिए मैंने आपको पहले बताया है। अदर सब्जेक्ट्स के टीएमए हमारे चैनल पर अवेलेबल है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट भी है, ज़रूर चेक कर लेना। और लिंक मिल जाएंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इससे पिछली वीडियोज़ के लिए, सेशन 2021 के लिए। अच्छा, बहुत बच्चों के ये भी कॉमेंट आते हैं कि मैम अप्रैल वालों का क्या ये सिलेबस है, अक्टूबर वालों का क्या अलग है। गाइज, ना तो अप्रैल वालों का अलग है ना अक्टूबर वालों का, सिलेबस सेम यही है। पिछले 8-10 साल से तो मैं देख रही हूँ सेम यही सिलेबस आप लोगों का आता है, कुछ चेंज नहीं होता। ना सिलेबस कम हुआ है, ना चैप्टर घटे हैं, पेपर भी ऐसे ही आता है जैसे आ रहा है काफ़ी सालों से। सेम सब कुछ यही आना है। इसके लिए तो परेशान आप बिल्कुल मत होना। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर को, चैप्टर नंबर 7 को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्टडी इन पाई स्टडी एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कॉमेंट। बाय।